मेरा आपसे क्लियर सवाल है। बोल रहा हूं, बोलने तो लीजिए। नहीं, आपको मैं कुछ भी थोड़ी बोलने दूंगा, ये आपकी रैली नहीं। आप मुझे बताइए, घुसपैठियों के खिलाफ अगर भारत सरकार काम करती है तो आप भारत सरकार का समर्थन करेंगे? जब फिर बाबा ने विधानसभा में घुसपैठियों के खिलाफ स्टेटमेंट दी तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? पूछता हूं मैं आपसे अनुराग भदौरिया, यहां पे आके उसमें आग मत लगाइए। मैं मेरा डायरेक्टर देख लेगा, मैं वो जो गलत करता है मैं बोले। आप ये बताओ, आपने घुसपैठियों के विरोध में जब बाबा ने विधानसभा में बोला तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध क्यों किया? आपने क्यों खड़े होकर नहीं कहा कि हम बाबा के साथ हैं, हम योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं? यहां डिबेट में आप कुछ और बोल रहे हैं, आप लोगों के साथ दोगलापन कर रहे हैं, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। रोहन जी आ रहा हूं उसके बाद आपके पास। नहीं, अनुराग भदौरिया बताइए, हटाओ मेरे को 2 वर्सेस 2। थैंक यू। सुनिए, आप लोगों के साथ धोखा कौन कर रहा है ये मैं पूछना चाहता हूं। पूछिए। हमारे भारतीयों को अमेरिकन, मुझे बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं सब जवाब दे दूं। मेरे भारतीयों को जिस तरह से बीड़ियां हथकड़ियां डाल के भेजा गया, तो क्या आपका खून नहीं खोला? मेरा तो खोला। मैं तो आवाज उठा रहा हूं, मैं आवाज उठा रहा हूं, तो सबको मेरे साथ आवाज उठानी चाहिए भैया। अमेरिका की इलीगल हो सकते, मेरे बच्चे, मेरे नहीं, अब मुझे इनसे पूछना, ओनली मी एंड अनुराग भदौरिया डायरेक्टर भेज दोगे? अब आप चिल्ला प्रूव योरसेल्फ टुडे दैट यू आर बेटर देन राहुल। आपने बोल लिया, मैं नहीं, अब आप मेरी बात सुनिए अनुराग भदौरिया, अब आप मेरी बात सुनिए। आपका खून तब नहीं खोलता था अनुराग भदौरिया। आपसे भी पूछूंगा, रोहन गुप्ता से भी पूछूंगा, सरवर साहब से भी पूछूंगा। अनुराग भदौरिया, लखनऊ में बोलने तो दोगे? नहीं बोलने दूंगा, सुनिए आज आप। अनुराग भदौरिया, मैं बात पंजाब की नहीं, हरियाणा की नहीं, उत्तर प्रदेश की कर रहा हूं, जहां की आप राजनीति करते हैं। लखनऊ शहर की कर रहा हूं, जहां की आप राजनीति करते हैं। और सुनिए, आप ऑडियो इनका डाउन कीजिए 10 मिनट। अनुराग भदौरिया, ऐसे 14 सेंटर चिन्हित किए थे अखिलेश यादव की सरकार में। 14 10 11 12 13 14 इमिग्रेशन सेंटर्स चिन्हित किए गए थे उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, जो कि लोगों को इल्लीगल रूट दिखाते थे कि आपको अमेरिका नहीं जा पा रहे हो, आप कोई बात नहीं, हम आपको यहां से ले जाएंगे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने 168 ऐसे फेक इमिग्रेशन ऑफिसर्स को नोटिफाई किया था। पुलिस ने, अफसर काम करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि राजनेता एक्शन नहीं ले रहा या उसको राजनीतिक संरक्षण है तो वो शांत बैठ जाते हैं। बोलते क्या फायदा है, हम उसको लेके आएंगे, ऊपर से कॉल आ जाएगा डीसी, ज्वाइंट सीपी का डीसीपी को, डीसीपी का एसएचओ को, एसएचओ वहीं से बोल देगा एफआईआर नहीं होगी, कंप्लेंट फाड़ो और भेज दो। ये जब लोग जा रहे थे, ये कोई हवा में नहीं पहुंच गए। जो आपको बहुत खराब लग रहा है कि हथकड़ी लगाए भारतीय नागरिक, जरा तस्वीर चलाओ, अमेरिका से वापस आ रहे हैं घुसपैठियों के नाम पे, क्योंकि आप रोहिंग्याओं की बात नहीं करना चाहते हैं, बांग्लादेशियों की बात नहीं करना चाहते हैं। गलत विजुअल चला रहे हो डायरेक्टर, दोबारा गलत विजुअल चला रहे हो। जो अमेरिका से आए उनका चलाओ। ये अनुराग भदौरिया के समर्थन में चलोगे तो यही हो जाएगा और तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। अनुराग भदौरिया, तब रोकना था जब ये फेक इमिग्रेशन सेंटर वाले राजनीतिक संरक्षण लेके इलीगली भेज रहे थे हमारे भारत के बच्चों को, लड़कों और बेटियों को। मैंने नाम लेके बताया है 14 उस समय की पुलिस ने सबमिट की है रिपोर्ट, उस समय के मुख्यमंत्री को एक के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया। किसी को रामगोपाल जी के यहां से फोन आ गया, किसी को शिवपाल जी के यहां से फोन आ गया, किसी को नरेश अग्रवाल जी, उस समय की बात मैं कर रहा हूं। कहीं से कहां से सब आ गया। मैं नहीं कह रहा कि आप अकेले हैं, बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, ये सारी पॉलिटिकल क्लास की संरक्षण है। आप अमेरिका को गलत बोल रहे हो, वो अपने घुसपैठियों के खिलाफ काम कर रहा है। लेकिन जब हमारे नेता, हमारे गृह मंत्री हमारे देश में इलीगली घुसपैठियों के खिलाफ काम करते हैं तो आप उसे एंटी मुस्लिम कहते हो। अब चलाओ वो वाले विजुअल्स, रोहन गुप्ता को लाइए। रोहन जी, ये घुसपैठियों के खिलाफ काम एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? मैं इस अनुराग भदौरिया की थ्योरी को समझने को तैयार नहीं हूं। घुसपैठिए देश विरोधी होते हैं, देश के खिलाफ होते हैं। ये एंटी मुस्लिम या एंटी हिंदू कहां से आ गए? रोहन गुप्ता रिप्लाई। अनुराग भदौरिया सुनिए, सुनना भी सीखिए। देखिए, ये ऐश्वर्या जी रोहन तो मानसिकता है ना, इनके लिए अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए देश भी पीछे छूट जाए, कोई आपत्ति नहीं है इनको। और ये मुद्दा सिर्फ यहां पे नहीं उठा, झारखंड में भी उठा, ये मुद्दा हर जगह उठा, दिल्ली में भी उठा, और हर बार उन्होंने उनका समर्थन किया। इंडी गठबंधन के एक इनके साथी पक्ष आम आदमी पार्टी के एमएलए
ये पाए गए उसको नोटिफाई करते हुए। जो घुसपैठिए हैं उनको सर्टिफिकेट दिया इन्होंने, उनका वोटर कार्ड और बनाने के लिए। इससे ज्यादा बड़ी चीज क्या हो सकती है? ये मानसिकता है ऐश्वर्या जी, सुनिए बात को, मैं सीरियस बात कर रहा हूं। इनकी मानसिकता देश के खिलाफ इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कुछ भी हो देश का, भले इलीगल घुसपैठी हो, अगर उनकी वोट बैंक है तो वो उनके साथ में खड़े रहेंगे, नंबर 1। दूसरा, उनको लगता है कि हर चीज में मुस्लिमों की बात करके देश में जो मुस्लिम भाई बहन है उनको जो है उनकी सिंपैथी ले लेंगे। अरे भैया बुरा हाल हो गया दिल्ली में, दुकान बंद हो गई तुम्हारी, करीब 12% मुस्लिम ने भाजपा के लिए वोट किया है, वो भी समझते हैं उनके लिए क्या ठीक है। जब आयुष्मान भारत में 30% बेनिफिशियरी मुस्लिम होते हैं, जब मुस्लिमों की आबादी 17-18% है, तब आपका कहां जाता है? तब आप क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? आपकी मानसिकता के खिलाफ पूरा देश खड़ा हो गया है। और ये इंडी गठबंधन है, उसके परखच्चे इसीलिए उड़ गए, ये सिर्फ आपकी वोटों की राजनीति के लिए था, ये देश के लिए नहीं था। और आज भी ये खतरनाक राजनीति में पूरा देश अगेंस्ट में है। कोई भी घुसपैठिया हो वो देश का नागरिक नहीं। घुसपैठियों को आप मुसलमान क्यों बता रहे हैं? अनुराग भदौरिया, मैं आपसे, मेरा ऑब्जेक्शन है आपकी बात पे। भारत सरकार घुसपैठियों के खिलाफ काम कर रही है, आप उनको मजहब में क्यों बांट रहे हैं? आप क्यों ये बोल रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही घुसपैठी हैं? अनुराग भदौरिया, क्यों? तो ले लो, जवाब दीजिए। विधानसभा में भी आपकी पार्टी ने जवाब नहीं दिया और यहां भी आप जवाब नहीं देंगे, दुनिया भर की जलेबी बनाएंगे। जवाब दो तो मैं लूंगा। स्वामी जी आ रहा हूं, 1 मिनट और। आप मुझे 2 मिनट दे दो, हम 2.5 मिनट दूंगा, लेकिन पॉइंट पे बोलिए। जाते हैं, हाँ पॉइंट पे बोलूंगा, लेकिन 2 मिनट दीजिएगा। 1 मिनट में अपनी बात कहूंगा, 1 मिनट आपका जवाब दूंगा। देखिए सवाल यह है कि मेरा सीधा सा सवाल है कि अमेरिकन ने हमारे हिंदुस्तानियों को बेड़ियां हथकड़ियां डाल के भेजा, मेरा खून खोला। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरकार में ये उनका विरोध नहीं कर पा रहे हैं अमेरिका का, इनको विरोध करना चाहिए क्योंकि अपमान हिंदुस्तानियों का हुआ है। एक बात कि उनके लिए इलीगल हो सकते हैं अमेरिका के लिए, मेरे लिए लीगल थे। हमसे कहते हैं हम जहाज भेजते, हिंदुस्तान जहाज आपके लिए सम्मानपूर्वक वापस ले आते। आपके लिए लीगल। अच्छा पे आ जाओ। नहीं, फिर रोक रहा हूं और ऑडियो डाउन करो। इसलिए डाउन करो क्योंकि आपको समझ नहीं आता अनुराग दादा, कैसे लीगल थे आपके लिए जब आपके देश से इलीगली भेजे जा रहे थे। एक 16 साल के बच्चे को पता है कि अगर उसे इलीगली अमेरिका जाना है तो कौन से रूट से जाना है, और आप मुझे कह रहे हो कि हमारे नेताओं को नहीं पता है। आप मुझे यह कह रहे हो कि लखनऊ में वो 12, 13, 14, 15 सेंटर, पंजाब में वो 165 सेंटर, हरियाणा में 74 सेंटर, नई दिल्ली में देश की राजधानी में 125 से ज्यादा सेंटर, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में हजारों सेंटर इस देश में चल रहे हैं। 16 साल के एक बच्चे को पता है, चाहे उसे आइल्स के एग्जाम में अंग्रेजी बोलनी आती हो या ना आती हो, उसे पता है कि डंकी लगा के कैसे जाया जाता है। और आप कह रहे हो कि वो आपका हमारा सिस्टम, हम अपनी गलती के लिए जब तक अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि यस वी वर रॉन्ग, वो हमारे अपने हैं, वी विल टेक देम बैक एंड वी विल ऑलवेज, हम उनको वापस लेंगे, हम उनको बताएंगे। लेकिन वो अपने देश के लिए काम कर रहा है, आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो? जब आपके नेता घुसपैठियों के खिलाफ बात करने के लिए बोलते हैं अनुराग भदौरिया, तो आप खड़े होकर बोलते हो नहीं नहीं नहीं, वो एंटी मुस्लिम आपके नेताओं ने विधानसभा में बोला है। विधानसभा में अनुराग जी, उम्मीद करता हूं आप भी एक दिन जाएंगे, लेकिन वहां ऐसा नहीं बोलेंगे।